हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 7 खाने से पचाने तक आरंभ कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम अपने पाठ का नाम पढ़ते हैं, खाने से पचाने तक। आप कौन सी चीज़ें खाते हैं और उसे कैसे पचाते हैं, उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र में आपको कौन से पत्ते दिखाई दे रहे हैं? ये आपने देखे में, आपके स्कूल में भी इसका पेड़ है। तो बताइए कौन सा है ये पेड़? पहचान लिया होगा आपने, बिल्कुल सही पहचाना। ये है नीम का पेड़ और ये नीम की पत्तियां हैं और इसके ऊपर ये पीले रंग की क्या लगी हुई है? निबोली सी लगी हुई है। तो ये आपने देखी भी होंगी। अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हेडिंग है कड़वा नीम। नीम का पेड़ आपने देखा हुआ है, नीम के पत्ते भी देखे हुए हैं और नीम को आपने टेस्ट करके स्वाद लेकर देखा है या नहीं, ये हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि राजू है, उसके भाई को नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली। नीम की टहनी कैसी होती है? ये देखिए, ऐसी होती है नीम की टहनी। ये मैंने आपके सामने दिखाई है आपको। ये पतली सी नीम की टहनी है, इसे आप दातुन बोलते हैं। क्या करते हैं इससे? दातुन करते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली, वह टहनी घर ले आया। कौन ले आया? राजू का भाई। और उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इतने ही टुकड़े किए जितने मैंने आपको ये दिखाए हैं। बड़ी टहनी लेकर आया वो और इसके इतने इतने टुकड़े बना दिए और उससे क्या बनाई? दातुन बना दी। ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ये क्या है? दातुन है। और राजू ने एक दातुन को धोया और मुंह में डाल लिया और जैसे ही उसने मुंह में डाला और वो उसके मुंह से निकला, आ थू, इतनी कड़वी। तो देखिए उसने क्या कहा, इतनी कड़वी। और उसने क्या किया? दातुन को तुरंत बाहर निकाल दिया और फिर कुल्ला करने के लिए बाथरूम में चला गया। और उसके बाद उसने क्या किया? जल्दी से भागकर रसोई में गया और चीनी के कुछ दाने चबाकर खाने लगा। देखिए उसने सबसे पहले क्या लिया? दातुन लिया और दातुन को करने लगा दांत साफ करने के लिए। और उसको स्वाद कैसा लगा? कड़वा स्वाद लगा। लेकिन उसने पहली बार इसे लिया था तो उसे बहुत ही कड़वा लगा और वो कुल्ला करने के लिए चला गया। और अपने मुंह के स्वाद को ठीक करने के लिए उसने क्या किया? रसोई में जाकर चीनी के कुछ दाने खा लिए। तो अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपने बताना है कि राजू को कैसे पता लगा कि दातुन कड़वी है। तो अच्छा, इससे पहले तो ये आप बताइए कि क्या आपने कभी दातुन किया है? आपने कभी इसका स्वाद लिया है? अगर नहीं लिया तो एक बार इसको, दातुन को आप भी करके देखना, आपको कैसा लगेगा। आपको भी ये कड़वी लगेगी। ठीक। तो राजू को कैसे पता लगा कि दातुन कड़वी है? उसे चखकर पता लगा। राजू को कैसे पता लगा? उसने दातुन को चखा था ना, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि उसने उसको चखा तो उसे कैसा लगा? दातुन बहुत कड़वा लगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि राजू ने चीनी क्यों खाई थी। उसके दातुन करने के बाद उसके मुंह में कड़वापन आ गया था और उस मुंह के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसने चीनी को खाया। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मुंह के कड़वेपन को दूर करने के लिए राजू ने चीनी को खाया। अगला प्रश्न, नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती? आपने नीम तो देखी हुई है और इसके अलावा और कौन सा पेड़ होता है जिसकी टहनी से दातुन बनती है? वो होती है शीशम और कीकर। इन दोनों के पेड़ों से भी, टहनी से भी दातुन बनाई जाती है। तो आपने भी एक बार नीम का स्वाद लेके देखना है और मुझे जरूर बताना है कि मैम हमने नीम का स्वाद लिया है, नीम की दातुन बनाकर, और वो आपको कैसा लगा? वाकई में कड़वा लगा, कैसा लगा, मीठा लगा, वो मुझे आपने बताना है। ठीक। तो उसके बाद आगे देखिए, आपने पता करना है कि नीम की कच्ची निबोली का स्वाद कैसा होता है और पक्की हुई का कैसा होता है। निबोली अभी हमने चित्र में देखी है ना, ये देखिए कुछ कच्ची है और ये पक्की हुई दिखाई दे रही है।
तो इसका भी स्वाद आपने लेना है और मुझे बताना है। तो आप देखेंगे कि जो कच्ची निबोली होती है वो कड़वी होती है, और जो पकी हुई होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक, नीम की कच्ची निबोली का स्वाद आप लेंगे तो वो आपको कड़वी लगेगी, और जो पक्की हुई होती है वो कैसी लगती है, वो मीठी लगती है। ये भी आपने मुझे स्वाद लेकर मुझे बताना है, एक तो नीम की दातुन का और इसकी कच्ची निबोली का भी। ठीक है बच्चों, ये आपने मुझे जरूर बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वाद वाली चीजों के 3-3 आपने उदाहरण लिखने हैं। ये कौन कौन से स्वाद हैं, ये देखिए। स्वाद का नाम, नमकीन आप खाते हैं, मीठा भी आप खाते हैं, कड़वा भी और खट्टा भी और फीका भी। ये 5 प्रकार के स्वाद हैं। इन 5 प्रकार के स्वादों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ नाम लिखे हैं। अगर इसके अलावा और कोई चीज़ होती है तो उसका भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नमकीन में आप क्या क्या लेते हैं, चिप्स बाजार से लेते हैं, खाते हैं, नमकीन होते हैं, वो आपने खाए हुए हैं। भुजिया नमकीन होती है, ये भी पैकेट में आती है, ये भी आप लेते रहते हो। इसमें भी नमक होता है, नमकीन चीज़। और नमक तो आप सब्जी में डालवाते ही हैं, आपकी मम्मी सब्जी में नमक डालती है, तो ये नमकीन में हुआ। ठीक, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और चीज़ है तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर मीठी चीज़, मीठे स्वाद में क्या क्या लेते हैं आप, चीनी, चीनी से चीज़ें बनती हैं, शहद, शहद भी आपने स्वाद लिया हुआ होगा, शहद का भी, गुड़ तो आप खाते ही हैं। ये तीनों चीज़ें मीठे में आती हैं। उसके अलावा ये तीसरे नंबर पे क्या है, कड़वा, कड़वे स्वाद का बताना है, कड़वे स्वाद में क्या क्या। अभी हमने नीम पढ़ा था, नीम के बारे में, नीम की दातुन को जब आप उसका स्वाद लेंगे तो आपको कड़वा लगेगा। करेले की सब्जी आपने खाई हुई होगी, वो भी कड़वा लगता है। और उसके बाद है कुनीन, कुनीन की गोली होती है, उसको भी खाने के बाद कड़वा स्वाद आता है। और कोई चीज़ है कड़वी तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद है खट्टा, खट्टे में आप क्या क्या लेते हैं, नींबू आपने लिया हुआ है, नींबू का स्वाद खट्टा ही होता है। इमली भी आपने खाई हुई है और आंवला भी आपने खाया हुआ होगा। तो इन तीनों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और टमाटर भी खट्टा होता है, टमाटर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फीकी चीज़ कौन सी होती है, सबसे पहले नंबर पे पानी आती है, पानी का आप स्वाद कैसा होता है, फीका होता है। ठीक, उसके बाद जो देसी घी होता है, कोई भी घी होता है, वो उसका स्वाद कैसा होता है, फीका होता है। और तीसरी चीज़ मैंने लिखी है, पनीर लिखी है, पनीर, पनीर भी खाने में फीका होता है। आपने इन सारी चीज़ों के स्वाद लेके बिल्कुल तभी उसी का नाम लिखना है। और आधी चीज़ें तो आपने खाई हुई होंगी, तो आप एक बार फिर से इनका स्वाद लीजिए और फिर इनके नाम यहाँ पर लिखिए। उसके बाद हम अगले पेज पे देखते हैं। अब आपने बताना है कि क्या खाने की किसी चीज में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं। क्या खाने की किसी चीज में, आप खाने की कोई भी चीज खाते हो, क्या उसमें एक से अधिक स्वाद लगते हैं आपको, लगते हैं बिल्कुल। आप देखिए, आप सब्जी खाते हैं, उसमें आपको नमक में नमकीन का स्वाद आता है, और टमाटर डालते हैं, कुछ डालते हैं, आमचूर डालते हैं, वो खट्टा स्वाद भी आता है, एक से अधिक स्वाद आया। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको 2 या 3 तरह के स्वाद महसूस हो सकते हैं। हाँ, आपने लिखना है इसमें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यदि राजू दातुन नहीं चबाता तो उसे कैसे पता चलता कि दातुन कड़वी है। ठीक, बताइए, यदि राजू दातुन को नहीं चबाता तो कैसे पता लगता, तो उसे सूंघकर पता लगता। आप भी दातुन को सूंघकर देखिए, आपको खुशबू, सुगंध, कुछ भी कह सकते हैं, और वो आपको पता लगेगा कि उसका स्वाद कैसा है। ठीक, उसके बाद आगे अगला प्रश्न कि प्राय बिना देखे और चखे भी हम खाने की चीजों को कैसे पहचान लेते हैं। प्राय मीन ज्यादातर, हम किसी चीज को देखे बिना और बिना चखे ही हम कैसे पहचान लेते हैं कि खाने की चीज ऐसी है या वैसी है। तो हम उसे कैसे करते हैं, सूंघ कर पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी मम्मी कुछ सूंघ रही है। मम्मी आपकी क्या सूंघ रही है, ये सब्जी है। मम्मी आपकी सब्जी को सूंघ कर देख रही है कि सब्जी खराब तो नहीं हो गई। ठीक,
कि इसमें से क्या आ रही है, दुर्गंध तो नहीं आ रही। तो देखिए इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मम्मी इसमें सब्जी को सूंघ कर देख रही है, और ये क्या है, ये आटा है। आटे को भी सूंघ कर देख रही है कि क्या ये खराब तो नहीं हो गया। सूंघ कर हमें पता लगता है ना कौन सी चीज कैसे है। तो सूंघने से हमें क्या पता लगता है कि उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसमें से दुर्गंध या बदबू आने लग जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए आपकी मम्मी चाय को सूंघ कर देख रही है। ये चाय हाथ में ले रही है और इसमें क्या सूंघ कर देख रही है, इसमें से क्या, कि चाय में से क्या आ रही है। चाय में से हमेशा खुशबू आती है, और खुशबू किस चीज से आती है, हम उसके अंदर इलायची डालते हैं या अदरक डालते हैं या सौंफ डालते हैं, जो भी डालते हैं उससे हमें क्या आती है, खुशबू आती है। ठीक, वो भी हम कैसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, सूंघ कर करते हैं। तो ये तीनों चित्र आपको समझ में आ गए। अब इसी से ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। माँ सब्जी और आटे को सूंघकर कहती है कि यह खराब हो गया है। अब ये देखिए आपकी मम्मी सब्जी और आटे को सूंघकर कह रही है कि ये दोनों चीजें खराब हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। ठीक, तो यहाँ आप लिखिए क्योंकि इसमें से दुर्गंध आती है। आगे, दूध को सूंघकर कहा यह खराब हो गया है। दूध लगा लीजिए या यहाँ पर कुछ और लगा लीजिए। दूध को सूंघकर कहा कि ये खराब हो गया है। तो दूध अगर फट जाता है तो उसमें से भी हमें दुर्गंध आने लगती है। ठीक, हमें पता लग जाता है कि दूध खराब हो गया है। आगे, चाय को सूंघा और बोली। चाय को सूंघा, यहाँ पर चाय को सूंघने के बाद क्या महसूस हुआ कि इसमें इलायची डाली गई है, और इसमें इलायची डालने पर हमें क्या आती है, हमें खुशबू आती है। तो इसमें लिखिए क्योंकि इसमें खुशबू आती है। अगला, खाने की कोई ऐसी चीज का आपने नाम बताना है जिसे आपको उसकी खुशबू से पहचानते हो आप। ऐसी कौन सी चीज है, आप दूर बैठे हैं और रसोई में वो चीज बन रही है और आपको पता लग जाता है, आपकी खुशबू आ रही है आपकी नाक में, तो आपको अरे मम्मी आज आपने हलवा बनाया है। आपको पता लग जाता है हलवा जब भी बनता है ना। और भी कोई ऐसी चीज है तो आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। धन्यवाद।